आइए अपने इस रूहानी सफर पर आगे बढ़ते हैं, जहां उस परमात्मा के साथ हम ये मिलन मना रहे हैं। इस मिलन को मनाने के लिए आइए अपनी अवस्था को, अपने मन, बुद्धि और शरीर को स्थिर करते हैं। So sit in a comfortable posture. Gently close your eyes. Your hand in Dhyan Mudra. Your back erect. And you are connecting with yourself. इस पल मैं पूरी तरह से अपने आप से जुड़ने के लिए बैठा हूं। एकदम लाइट, एकदम हल्का होकर अपनी अवस्था को देखते हुए मैं ये नुमा शाम योग करने के लिए बैठा हूं। अपने मन और बुद्धि को हम ये संकल्प दे रहे हैं कि कुछ पल के लिए मेरा ये मन, मेरी ये बुद्धि सब कुछ भूलकर सिर्फ मुझे इस मिलन को मनाने में मददगार होगी। मैं अपने शरीर को ये संकल्प दे रहा हूं कि मेरा ये शरीर मुझे मददगार होगा इस योग को संपन्न करने के लिए। इस नुमा शाम महसूस करें कि एक हवन कुंड है और उसमें अग्नि प्रज्वलित हो रही है और उसमें आहुति डाल रहे हैं। असंख्य लोग बैठे हुए हैं। मैं भी उसी हवन कुंड के आसपास बैठा हूं और मैं भी इसमें आहुति डालने के लिए तैयार हूं। ये आहुति किस चीज की है, ये हम इस नुमा शाम आज देखेंगे। हम इसमें आहुति डालेंगे अपने विकारों की, अपनी खामियों की, अपने अहम, अपनी नकारात्मक सोच की, ताकि हम इस यज्ञ को जो इस नुमा शाम प्रज्वलित हो रहा है उसको पूरा संपन्न करने में मददगार हों। तो देखिए कि रोज नुमा शाम जब हम योग करते हैं तो वो योग नहीं बल्कि एक हवन कुंड है, एक यज्ञ है जिसमें हम अपनी सारी की सारी उलझनों को, अपनी नकारात्मक सोच को रोज उसमें भस्म करते हैं। रोज अपने ऊपर से नेगेटिविटी को थ्रो करते हैं उस हवन कुंड में और अपने आप को रीजुनोवेट करते हैं आगे बढ़ने के लिए। तो देखें अपने आप को, एक बहुत प्यारा सा हवन कुंड है। अग्नि प्रज्वलित हो रही है। आज का ये समय है, बाहर की शीतलता, ठंडी ठंडी हवा उस अग्नि के पास बैठने में आपको सुकून दे रही है। आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है उस हवन कुंड के आसपास बैठने में। वो हवन कुंड और उसमें एक एक जो लकड़ी है वो एक एक मंत्रों के साथ उसमें बिछाई हुई है। महसूस कीजिए कि वो परमात्मा एक एक लकड़ी को
एक एक मंत्र के साथ उस हवन कुंड में जब रखते हैं और उसमें जब जोत प्रज्वलित होती है और वो लकड़ी जब भस्म होती है, तो उसकी वो सारी ऊर्जा मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरी बुद्धि में जाती है। एक एक मंत्र का वो भाव, वो उसकी ऊष्मा, वो उसकी पॉजिटिविटी हमारे अंदर जाती है और इसीलिए यज्ञ के बाद हमें सुकून महसूस हो रहा है। मैं आज की तारीख के साथ जुड़ते हुए 29 दिसंबर 2022 को इस नुमा शाम बैठकर शाम को इस हवन कुंड को देख रहा हूँ, उस अग्नि को महसूस कर पा रहा हूँ, उसकी खुशबू को, उसकी रूहानियत को महसूस कर रहा हूँ। और ये हवन कुंड है हमारी याद का। जितना हम उस परमात्मा को याद करते हैं, उतना इस हवन कुंड में घी का काम करती है। जितना हम परमात्मा को याद करते हैं, ये लकड़ियों में घी पड़ता जाता है और ज्योत प्रज्वलित होती रहती है, बुझती नहीं है। तो इस पल भी मैं इस हवन कुंड की ज्योत को और ज्यादा बढ़ा रहा हूँ। अपनी याद से उस परमात्मा के साथ मिलकर अखंड ज्योत को मैं महसूस कर रहा हूँ। महसूस कीजिए, ये ज्योत मेरे मन में, मेरी बुद्धि में, मेरे भ्रिकुटी के मध्य में एक दीपक के समान प्रज्वलित हो रही है। इस यज्ञ कुंड की एक ज्योत मेरे मन में जाकर प्रज्वलित हो रही है। मेरे मन में जो अंधकार है, जो भी नेगेटिविटी है, जो भी एक डर है, एक भय है, पुरानी बातों का, फ्यूचर की चिंताओं का, अपनी आदतों का, वो सब इस ज्योत से एकदम समाप्त हो गया है। मन का दीपक जैसे जल गया है और यही ज्योत फिर मेरे मस्तिष्क में भी जल रही है। एक अदृश्य अखंड ज्योत जो मेरे मस्तिष्क में मेरी बुद्धि को निर्णय लेने में मददगार हो रही है। निर्णय, हर पल का निर्णय, हर समय का निर्णय, सही और गलत का निर्णय, सही सोच का निर्णय। मेरी दृष्टि सही देखती है, मेरे कान सही बात को सुनते हैं, मेरा मुख सही के लिए बोलता है, मेरा ये दिल सही बातों के लिए धड़कता है, मेरा ये मस्तिष्क सही बात को सोचता है, मेरे ये हाथ पैर सही कर्म करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मेरा ये चलता फिरता शरीर एक सही पुर्जा है परमात्मा का, सब कुछ सही करने के लिए बना है। कहिए अपने आप से, देखिए इस ज्योत को जो अखंड है, परमात्मा की है, आपके भीतर जग रही है। इसे मुझे हमेशा जले रहने देना है। देखिए तीसरी ज्योत जो आपके भ्रिकुटी के मध्य में प्रज्वलित हो रही है। भ्रिकुटी के मध्य में ये ज्योत परमात्मा की उस दिन से जली है जिस दिन से मुझे अवेयरनेस हुई है मैं कौन हूँ। जिस दिन से मुझे एहसास हुआ है वो कौन है, उसके साथ मेरे संबंध क्या है, इन सभी बातों को ये ज्योत बता रही है। देखिए एक ज्योत आपके भ्रिकुटी के मध्य में जल रही है। महसूस कीजिए दोनों भ्रिकुटी के मध्य में एक अदृश्य ज्योत, बहुत छोटी सी,
हमेशा जागृत रहती है। आत्मा की ये ज्योत हमेशा चलती रहती है। यही मुझे रोशनी देती है, मुझे आदि मध्य अंत का राज दिखाती है। मेरी हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट करती है। सब कुछ यही ज्योत बताती है। सही गलत सारे निर्णय लेने में ये ज्योत मेरी मददगार है। महसूस कीजिए अपने आप को उस ज्योत के साथ। वो ज्योत जिसे कोई नहीं बुझा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। देखिए, ये अखंड ज्योत भ्रिकुटी से निकलते हुए ऊपर आकाश की तरफ जा रही है। महसूस कीजिए, ये अखंड ज्योति, एक छोटा सा दीपक, एक छोटी सी ज्योति ऊपर की ओर जा रही है। ऊपर जाते 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 एक पॉइंट ऑफ लाइट बन गई है। मैं स्वयं को देख पा रहा हूँ, एक पॉइंट ऑफ लाइट और कुछ नहीं। अपने पूरे अस्तित्व को देख पा रहा हूँ, एक ज्योति बिंदु और कुछ भी नहीं। महसूस कीजिए इस अवस्था को कि मैं सिर्फ और सिर्फ एक ज्योति सितारा हूँ और कुछ भी नहीं। आई एम जस्ट अ पॉइंट ऑफ लाइट twinkling brightly, moving ahead to meet my Almighty। मेरा ये सफ़र, रूहानी सफ़र, ये नुमा शाम का सफ़र परमात्म मिलन का सफ़र है और मैं परमात्मा से मिलन मनाने के लिए आगे जा रहा हूँ, बढ़े जा रहा हूँ। देखिए, एक पॉइंट ऑफ लाइट सारे ब्रह्मांड में होते हुए निडर, अखंड, कोई भय नहीं, अपने रास्ते को पहुंच गई है। पा लिया है उसने अपना सफ़र और वो है परम धाम, शांति धाम, मुक्ति धाम का सफ़र। परमात्मा की असंख्य किरणों को मैं देख पा रही हूँ। मैं आत्मा, मैं ज्योति, मैं पॉइंट ऑफ लाइट परमात्मा के सामने एक शून्य की तरह निशब्द महसूस कर पा रही हूँ। देखिए अपने आप को परमधाम में असंख्य सितारों के साथ एक सितारा मैं भी हूँ। टिक जाइए कुछ पल के लिए शांति धाम में। एक ऐसा दृश्य जैसे मधुमक्खियों का छत्ते का जैसे दृश्य होता है, ऐसे ही असंख्य आत्माओं का उस परमात्मा के साथ मिलन का ये दृश्य है। असंख्य आत्माएं परमात्मा के साथ चिपकी हुई हैं, मिलन मना रही हैं। शक्तियाँ, गुण, वरदान क्या क्या नहीं पा रही हैं। बिल्कुल निशब्द, चुप, शांत। महसूस कीजिए कुछ पल इस शांति को, अपने भीतर इस दृश्य को जो परमात्मा ने अपनी इस दिव्य चक्षु से हमें दिखाया है। एक ऐसा नज़ारा जो ये खुली आंखें देख नहीं सकती। ये दिव्य नेत्र दिए हैं परमात्मा ने उस दिव्य नज़ारे को देखने के लिए। महसूस कीजिए उस दिव्य नज़ारे को। पॉइंट ऑफ लाइट और कुछ भी नहीं। एक ऐसा प्रकाश जो मुझे शीतलता दे रहा है। एक ऐसा प्रकाश जो मुझे शक्तियों से भर रहा है। एक ऐसी शांति जिसकी मुझे जन्मों जन्मों से तलाश है।
एक ऐसी तृप्ति जो और कोई नहीं मुझे दे सकता मेरे पिता के अलावा। महसूस कीजिए इस शांति को, इस सुकून को। जो आपको परमात्मा से मिल रहा है। ये वो पल है जिसमें सारी इच्छाएं समाप्त हो गई हैं। कुछ मांगने को शेष रह ही नहीं गया है। एकदम लाइट, हल्कापन मुझे महसूस हो रहा है। ये शांति, ये सुकून मेरे जन्मों जन्मों के पापों को भस्म कर रहा है। मेरे अंदर की धूल को मिटा रहा है, मुझे साफ कर रहा है। परमात्मा की ऊर्जा, परमात्मा का अस्तित्व और उसकी प्रेजेंस में मैं अपने आप को निखरता हुआ देख रहा हूँ। मुझ पॉइंट ऑफ लाइट में एक अलग सी चमक आ गई है, एक अलग सी ऊर्जा आ गई है। और ये पॉजिटिविटी, ये ऊर्जा को मैं लेकर अब धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। परमधाम से नीचे आते हुए एक पॉइंट ऑफ लाइट के रूप में अपने आप को देखते हुए, बहुत धीरे धीरे ब्रह्मांड से होते हुए, बादलों को चीरते हुए मैं अपने उसी हवन कुंड में, जहाँ पर ये ज्योत प्रज्वलित हो रही थी, जहाँ मैं बैठा था, वहीं भ्रिकुटी के मध्य में आ गया हूँ। और बहुत लाइट महसूस कर रहा हूँ। और इस रूहानी यात्रा से हवन कुंड की अग्नि और ज्यादा प्रज्वलित हो गई है, बहुत बहुत प्रज्वलित हो गई है। और अब मैं बिल्कुल शांत वापस आ गया हूँ। धीरे धीरे वापस आ रहा हूँ। On a count of 3, I am back. 1, 2, and 3.
अपने दोनों हाथों को रब करते हुए इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में फैलाते हुए मैं दोनों हाथों को फिर से जोड़ते हुए उस परमात्मा का शुक्रिया कर रहा हूँ कि तहे दिल से आपका शुक्रिया कि आपने मुझे इस नुमा शाम इस यज्ञ को सफल करने में मददगार की। पांचों तत्वों का भी मैं तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ कि इन पांचों तत्वों की वजह से मैं ये यज्ञ सफल कर पाया। अपने मन, अपनी बुद्धि, अपने इस शरीर का भी धन्यवाद दे रहा हूँ जो सहयोगी बने मुझे इस योग को सफल करने में। सभी आत्मन का भी शुक्रिया कर रहा हूँ, चाहे वो मेरे घर परिवार वाले हैं, चाहे वो आसपास वाले हैं, जिन्होंने मुझे इस यज्ञ को सफल करने में मदद करी। सबका धन्यवाद करते हुए आइए ये पॉजिटिविटी जो इस पल मुझे महसूस हुई है, मैं अपने पूरे घर में फैला रहा हूँ। एक एक सदस्य में ये पॉजिटिविटी जा रही है। मुझसे निकलती हुई ये ऊर्जा मेरे घर के सदस्यों में, चाहे वो कहीं भी हैं, उन तक पहुँच रही है। मेरे नियर और डियर वंस तक ये सारी वाइब्रेशंस जा रही हैं। वो भी परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें भी परिवर्तन आ रहा है और सब उस परमात्मा के प्यारे प्यारे बच्चे बन रहे हैं। इसी सोच के साथ यहीं पर अपनी ये जर्नी परमात्मा को हैंड ओवर करते हुए आइए उसका शुक्रिया करते हुए अपनी आज की ये यात्रा आरंभ करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।